एक इच्थियोसौर माँ ने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अगले ही पल उस पर समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक ने हमला कर दिया। विशाल प्लायोसौर के शक्तिशाली जबड़ों के सामने वह कुछ ही सेकंड में मारी गई। यहाँ तक कि आसपास मौजूद शार्क भी उसके शिकार के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस समय प्लायोसौर समुद्र का एक शीर्ष शिकारी था। उसके विशाल शरीर और भयानक काटने की ताकत के सामने अधिकांश जीव बेबस थे। हर साल इच्थियोसौर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए मूंगे की चट्टानों वाले सुरक्षित इलाकों में आते थे। घने कोरल रीफ उनके बच्चों को छिपने की जगह देते थे, लेकिन जहाँ शिकार होते हैं वहाँ शिकारी भी पहुंच ही जाते हैं। नवजात इच्थियोसौरों के लिए हर दिन एक नई चुनौती था। वे दिन में छिपे रहते और रात होने पर भोजन की तलाश में निकलते। उनकी बड़ी आंखें अंधेरे में भी साफ देखने में मदद करती थीं। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे और समूह बनाकर मछलियों का शिकार करने लगे। लेकिन एक दिन उनकी हलचल ने फिर से एक प्लायोसौर का ध्यान खींच लिया। विशाल शिकारी उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक एक दूसरा प्लायोसौर वहां आ पहुंचा। दोनों एक ही क्षेत्र पर कब्जा चाहते थे। कुछ ही पलों में समुद्र के इन दिग्गजों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शक्तिशाली जबड़ों के एक वार ने एक प्लायोसौर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान समुद्र तट से टकराया। घायल प्लायोसौर लहरों में फंसकर किनारे पर आ गया। वहां वह असहाय था और आखिरकार उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर मूंगे की चट्टानों के बीच छिपे युवा इच्थियोसौर इस विनाश से बच गए। समय के साथ वे बड़े हुए और एक दिन विशाल खुले समुद्र के कुशल शिकारी बन गए।